नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा के अंबाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली से अंबाला की ओर आ रहे एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। ये घटना दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर हुई है, जहां देखते ही देखते कंटेनर जल गया। कंटेनर में खाली बियर की कैनें भरी हुई थी, जिसमें आग और तेजी से फैल गई। जानकारी के मुताबिक कंटेनर दिल्ली से अंबाला की तरफ आ रहा था। जैसे ही गांव मघोड़ा के पास पहुंचा, अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है, लेकिन शुरुआती जांच में ये देखा जा रहा है कि शायद गर्मी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोग घबरा गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल छा गया। हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन भी रुक गए और कुछ देर के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ। इस हादसे में एक बाइक सवार भी कंटेनर की चपेट में आ गया और घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार कंटेनर के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक आग भड़क उठी और वे उसकी चपेट में आ गया। बाइक सवार को तुरंत मौके से उठाकर नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिना देरी किए आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी परवीन कुमार ने बताया कि उन्हें डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी कि एक कंटेनर और बाइक में आग लग गई है। सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। सर, मैं एफओ प्रवीण कुमार अम्बाड़ा से टेलीफोन में जैसे ही 9:51 पे डायल 112 पे सूचना मिली थी कि ट्रक और बाइक में आग लगी है। मौके पर उसी समय गाड़ी निकाल दी और मौके पर आकर देखा तो ट्रक में काफ़ी ज़्यादा आग थी और बाइक में भी आग थी, जिसे हमने मौके पर दूसरी गाड़ी भी बुलाकर 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुँचकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है और किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और बाइक सवार घायल हुए थे, उसको डायल 112 और एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया है। बंदे थे सर, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये आप कितनी गाड़ी आई है सर? फायर की मौके पर 2 गाड़ियाँ आई। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? सर, आते ही हमने जिस तरह ट्रक में सीएनजी के 2 ब्लास्ट हो चुके थे और हमने आते ही तुरंत प्रभाव से सीएनजी के जो सिलेंडर थे उनको ठंडा करने और उन पर आग बुझाने का सबसे पहले काम किया, ताकि किसी प्रकार का कोई अन्य हादसा। उन्होंने बताया कि आग काफी तेज थी, लेकिन 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। टीम ने सबसे पहले कंटेनर के अंदर मौजूद सिलेंडर जैसी वस्तुओं को उठाया, ताकि कोई बड़ा धमाका ना हो और ना कोई नुकसान हो। डायल 112 के पुलिस जवानों ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया और खुद भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली करवाया और ट्रैफिक को नियंत्रित कर दिया। आज सुबह हमें सूचना मिली थी नेशनल हाईवे पे अनाज मंडी मोड़ा के पास एक कंटेनर में आग लगी है, जिसके अंदर बीयर की खाली कैन थी। आग पर काबू पा लिया है और एक एक्सीडेंट भी हुआ था इसी कंटेनर के साथ, घायल को अस्पताल में पहुंचा दिया है और आग पर काबू पा लिया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस ने जल्द से स्थिति को सामान्य कर दिया और वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित रूप से शुरू करवा दी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कंटेनर में आग कैसे लगी। तकनीकी टीम भी मौके पर निरीक्षण कर रही है, ताकि आग लगने की असली वजह का पता चल सके। इस घटना में सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अगर आग ज्यादा फैलती तो आसपास के लोग, वाहन और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। अंबाला के गांव महोड़ा के पास नेशनल हाईवे में हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्काल कार्रवाई ने स्थिति को संभाल लिया, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमेशा सतर्क रहने की एक चेतावनी होती है। आप अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो
तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।